दोस्तों 4 जुलाई 2022 को रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच कानपुर के बर्रा 2 के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में मुन्ना लाल जी के घर पे उनकी 25 साल की बेटी कोमल जोर जोर से अपने भाई अनूप के कमरे का दरवाजा पीट रही थी और साथ ही साथ वह बहुत डरी हुई और जारो बेजार रो रही थी। कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन डर और रोने की वजह से उसकी आवाज से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका भाई अनूप दरवाजा खोलने में न जाने क्यों इतना वक्त भी लगा रहा था। जब अनूप ने थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला तो कोमल घर के ऊपरी मंजिल की तरफ इशारा करके अपने भाई के पीछे किसी छोटे बच्चे की तरह छिप गई। उसका भाई उसको अपने साथ लेकर ऊपरी मंजिल की तरफ पहुंचा और जैसे ही उसने पहले कमरे का दरवाजा खोला, अनूप की चीख निकल गई और दोनों भाई बहन भागकर वापस नीचे की तरफ आ गए। हिम्मत करके अनूप ने कानपुर पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपने घर में किसी वारदात के बारे में बताया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिससे कोमल और अनूप बुरी तरह डर गए थे? इस कहानी ने मुझे हर पल हैरान किया। मुझे उम्मीद है पूरी कहानी जानने के बाद आप भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आई नो कि मेरी वीडियोस अभी थोड़ी कम आ रही हैं, बट देयर इज माई हेल्थ इश्यूज। नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट बेटर, सो आई एम कमिंग हियर ऑन ट्रैक। अभी वीडियो आएंगी, सो या प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू। सो कमिंग बैक ऑन द स्टोरी, कानपुर के बर्रा 2 ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में एक फैमिली रहती है जिसमें 4 लोग रह रहे थे। घर के मुखिया थे मुन्ना लाल, जिनकी उम्र 61 साल थी, उनकी पत्नी राजदेवी जिनकी उम्र 55 साल थी, एक बेटा अनूप जिसकी उम्र 31 साल है और एक बेटी आकांक्षा उर्फ कोमल जिसकी उम्र 25 साल है। फैमिली के मुखिया मुन्ना लाल जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब जहां पर लीगल गवर्नमेंट के हथियार बनते हैं, जो एयरफोर्स और आर्मी जैसी जगहों पर सप्लाई किए जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि जो लाइसेंसी गन वगैरह खरीदते हैं लोग अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे ही एक कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुन्ना लाल जी काम करते थे और 2019 में वह रिटायर हो चुके थे। यह एक बहुत अच्छा परिवार था जो हंसी खुशी एक साथ रह रहा था। 2017 में मुन्ना लाल के इकलौते बेटे अनूप की शादी हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई या फिर यूँ कहिए कि अनूप की वाइफ फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाई और शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही वह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। इसके बाद वह कभी आई नहीं, तो दोनों तरफ से मामला कोर्ट में चला गया। दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में एक दूसरे पर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाते रहे। इसी बीच जून 2022 आ गया और जून में कोर्ट में सुनवाई थी। अनूप की वाइफ की फैमिली ने कहा कि उनकी बेटी अब ससुराल नहीं जाना चाहती, उनको डाइवोर्स चाहिए और मामला 50 लाख की एलिमनी पर आकर रुक गया। अनूप की वाइफ की फैमिली ने कहा कि हमारी बेटी की शादी में लगभग 50 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ है। चूँकि मेरी बेटी का घर बसा नहीं, तो हमारी बेटी अलग रह रही है और अब दोबारा उस घर में वह जाना नहीं चाहती, तो डाइवोर्स का एक ही रास्ता है और 50 लाख रुपए का मुआवजा मेरी बेटी को देना होगा। और अनूप की वाइफ की फैमिली में से ही किसी ने धमकी भी दी कि अगर यह पैसे नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अनूप और अनूप के पिता मुन्ना लाल ने कहा कि चलो पैसे वैसे देकर मामले को सेटल कर लेते हैं और अनूप के पिता भी तैयार हो गए। अनूप के सिस्टर कोमल जिसकी उम्र 25 साल है, उसको यह बात ठीक नहीं लगी कि 50 लाख रुपए दिए जाएं, लेकिन जब घर में सब बड़े तैयार थे तो वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अनूप की शादी का मैटर पैसे ले देकर खत्म हो गया। अब जुलाई का मंथ शुरू हुआ। 4 जुलाई 2022 को रात के 2:30 बजे के करीब कोमल अपने भाई का दरवाजा पीट पीट कर उसको जगाती है और खुद को संभाल कर वह किसी तरह अपने भाई अनूप को बताती है कि घर में 3 नकाबपोश घुस आए हैं। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। जब अनूप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और अपने माँ बाप के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसके माँ बाप की लाश बेड पर पड़ी थी। उनका गला काट कर उनका मर्डर किया गया था। गला किसी धारदार तेज हथियार से काटा गया था। आस पड़ोस के लोग भी आ गए और पुलिस भी मुन्ना लाल के घर पर पहुंची। अनूप और कोमल बेतहाशा रो रहे थे। माँ बाप के इस तरह मर्डर हो जाने पर दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस भी उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस को इस घटना के बारे में अनूप और कोमल ही बता सकते थे, क्योंकि उस घर में
में सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें 2 लोगों का मर्डर हो चुका था। अनूप और कोमल ही बचे हुए थे जो इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दे सकते थे। पुलिस ने पहले अनूप का बयान दर्ज किया। अनूप ने बताया कि रात को सब ठीक था, सबने खाना खाया, मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रात में मेरी बहन कोमल ने सबके लिए जूस बनाया था, मुझे भी उसने जूस दिया था, लेकिन मुझे जूस का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। उसको पीने के बाद मुझे अजीब सा फील हुआ और थोड़ा सा ही जूस पीकर मैं थोड़ी देर में सो गया और फिर मेरी आंख तब खुली जब कोमल जोर जोर से दरवाजा पीटकर मुझे जगा रही थी। कोमल ने मुझे यह भी बताया कि 3 नकाबपोश घर में घुस आए थे और मैंने उन्हें भागते हुए देखा है। अनूप का यह बयान पुलिस ने दर्ज किया। अब कोमल का बयान लिया गया। कोमल ने पुलिस को बताया कि 4 जुलाई को वह और उसकी मम्मी दोनों नीचे ही कोमल के कमरे में सो गए थे और पापा ऊपर अपने कमरे में सो गए थे। लेकिन रात को कोमल की आंख किसी आवाज की वजह से खुल गई तो उसने देखा कि बगल में उसकी मम्मी नहीं थी, तो उसे लगा कि शायद मम्मी ऊपर सोने के लिए चली गई होंगी। लेकिन कुछ खटपट की आवाज आई तो वह बाहर देखने चली गई। उसे लगा कि घर में कोई घुस आया है। उसे चोर की आशंका हुई। उसे उम्मीद पूरी थी कि शायद कोई चोर है, इसलिए वह अपने पापा को जगाने के लिए ऊपर कमरे में गई। लेकिन वहाँ पर अपने मम्मी पापा की लाश देखकर वह चीख पड़ी। लेकिन उसकी चीख की आवाज सुनकर भी अनूप कमरे से बाहर नहीं आया, तो वह चीखती हुई अपने भाई के कमरे को जोर जोर से पीटकर उसे जगाने लगी और फिर अनूप को उसने सारी बात बताई। उसने साथ में यह भी कहा कि उसने 3 नकाबपोश को घर से भागते हुए देखा था। पुलिस ने अनूप और कोमल का बयान दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। पुलिस की बहुत ही कोशिशों के बावजूद उनके नेबर कोमल और अनूप की बातों से भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, कोई क्लू नहीं मिला, तो पुलिस ने सीसीटीवी देखना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को 4 जुलाई के रात में करीब 1:15 बजे एक शख्स जो अपने चेहरे को बुरी तरह से ढका हुआ था, वह बड़े चुपचाप तरीके से मुन्ना लाल के घर में दाखिल होता है और 2:30 बजे के करीब वह घर से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। जब वह शख्स घर के अंदर गया था तो खाली हाथ था, लेकिन जब वो बाहर आया था तो उसके हाथ में एक थैला था और वह लगभग भागता हुआ वहाँ से निकल गया। पुलिस को कहीं कोई 3 नकाबपोश दिखाई नहीं दिए और सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दिया, उसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। तो फिर पुलिस को कोमल और अनूप दोनों के बयान पर शक हुआ। पुलिस ने मर्डर वेपन ढूंढने के लिए एक बार फिर से मुन्ना लाल के घर की तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान मुन्ना लाल के घर के स्टोर से पुलिस को कुछ कपड़े मिले जिस पर खून लगा हुआ था और वह कपड़े कोमल के थे। कोमल के हाथों को जब पुलिस ने बहुत ध्यान से देखा तो उसके हाथ पर कई जगह कट के निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई धारदार चीज कोमल के हाथों पर लगी हुई थी। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि सब्जी काटते हुए कुछ लग गया था, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने कोमल और अनूप दोनों की कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि अनूप की कॉल डिटेल्स तो नॉर्मल थी, लेकिन कोमल ने 4 जुलाई 2022 को 24 घंटे में 17 घंटे तक 2 नंबर पर बात की थी, जिसमें से एक नंबर पर बात किया गया था, उसका नाम था रोहित और दूसरे नंबर का रजिस्ट्रेशन राहुल के नाम का था। राहुल आर्मी का जवान था और वह मुंबई में पोस्टेड था और रोहित राहुल का छोटा भाई है जो कि कानपुर में ही रहता था। पुलिस को इतनी लंबी बातचीत बहुत अजीब लगी। पुलिस ने कोमल के माँ बाप के ब्लड और कोमल के कपड़ों पर मिले ब्लड दोनों को मैच करवाया तो पता चला कि कोमल के कपड़ों पे उसके ही माँ बाप के ब्लड का निशान था। अब पुलिस को कोमल के बयान पर और कोमल पर शक हुआ। पुलिस ने कोमल से सख्ती से पूछताछ की। फिर कोमल ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश या फिर पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका बेटा होता है तो बेटी नहीं होती और बेटी होती है तो बेटा नहीं होता, और एक आम इंसान की चाहत होती है कि उनका एक बेटा और एक बेटी दोनों, किसी किसी की चाहत बेटे की होती है, किसी किसी की चाहत बेटे की होती है, और इसी वजह से कई बार लोग बच्चों को गोद ले लेते हैं। और यही गोद लेने वाली बात इस पूरी कहानी में एक अहम रोल निभाती है। मुन्ना लाल और राजदेवी के यहाँ अनूप के पैदा होने के 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। उनका इकलौता बेटा अनूप ही था। जब अनूप 5 साल का हो गया तो मुन्ना लाल और राजदेवी ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स का जवाब मिला कि वह दोबारा कंसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुन्ना लाल और राजदेवी को बेटी की बहुत हसरत थी, उन्हें बेटी की बहुत चाहत थी, जिसकी वजह से दोनों थोड़ा उदास रहने लग गए। मुन्ना लाल के छोटे भाई थे राम प्रकाश और उनका परिवार भी कानपुर में ही रहता था। उन्हें पता था कि उनके भाई भाभी के यहाँ बेटी न होने की वजह से वह लोग काफी उदास रहते हैं। और इसी बीच आप यूँ कहिए कि कोइंसिडेंस था शायद, इसी बीच राम प्रकाश की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और राम प्रकाश ने मुन्ना लाल से कहा कि अगर हमारी बेटी
हुई तो आप उसको गोद ले लेना, क्योंकि राम प्रकाश के यहाँ पहले से ही जुड़वा बच्चे थे जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे, और किस्मत की बात थी शायद इसीलिए राम प्रकाश के यहाँ एक बेटी हुई। और फिर मुन्ना लाल और राजदेवी ने उस बच्ची को गोद ले लिया और दोनों बहुत ही खुश हुए। मुन्ना लाल और राजदेवी ने उस लड़की का नाम रखा कोमल। कोमल बड़ी हुई, लेकिन उसको यह जानकारी नहीं थी कि वह गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर बच्चों को उस बारे में जानकारी हो जाती है तो बच्चों के दिमाग पर उसका नेगेटिव असर होता है। फैमिली को शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रीजंस बहुत सारे हैं हमारी सोसाइटी में, तो इसी वजह से मुन्ना लाल और राजदेवी ने इस बात को राज ही रखा, और जिसको वह चाचा चाची कहती थी वह एक्चुअली उसके माँ बाप थे। मुन्ना लाल और राजदेवी ने कभी अनूप और कोमल में फर्क नहीं किया। जैसी परवरिश उन्होंने अनूप की बल्कि उससे ज्यादा अच्छी परवरिश उन्होंने कोमल की। कोमल की कोई भी बात होती थी तो वह लोग तुरंत पूरी करते थे। इसी दौरान कोमल 2021 के शुरुआत में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल जो कि आर्मी का जवान था और मुंबई में पोस्टेड था। राहुल और कोमल एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यह सिलसिला प्यार तक पहुँच गया। इधर मुन्ना लाल और राजदेवी को इस तरह से कोमल का फोन पर देर तक किसी लड़के से बात करना ठीक नहीं लग रहा था। कई बार उन लोगों ने मना भी किया, लेकिन कोमल नहीं मानी। अब मुन्ना लाल और राजदेवी ने सोचा कि क्यों न कोमल की शादी कर दी जाए, और जब यह बात कोमल को पता चली तो कोमल ने सिरे से ही शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वह शादी करेगी तो सिर्फ राहुल से, अदरवाइज किसी और लड़के से वह शादी नहीं करेगी। लेकिन मुन्ना लाल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसकी क्या वजह थी, ये उनका पर्सनल रीजन था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुन्ना लाल किसी भी तरह से राहुल से कोमल का रिश्ता नहीं करना चाहते थे, और कोमल जिद पर अड़ी हुई थी कि वह शादी करेगी तो सिर्फ राहुल से। और इसी दौरान जब राम प्रकाश की बेटी यानी कि कोमल की सगी बहन अक्सर मुन्ना लाल के घर आती तो कोमल से मिलती जुलती बातचीत करती थी। उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि अपनी बहन को सच्चाई बता देनी चाहिए, और यही सोचकर राम प्रकाश की बेटी यानी कि कोमल की सगी बहन ने कोमल को उसकी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि मुन्ना लाल और राजदेवी ने उसे गोद लिया हुआ है और राम प्रकाश यानी कि उसके परिवार की वह सगी बेटी है। कोमल को जब यह सच पता चल गया कि वह अपने परिवार की गोद ली हुई बेटी है और उसके असली माँ बाप राम प्रकाश एंड फैमिली हैं, तो यहीं से कोमल के दिमाग में भेदभाव वाली बात शुरू हुई। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, शायद इसी रीजन की वजह से मुन्ना लाल और राजदेवी ने कोमल को सच नहीं बताया था। उसे यही लगा कि यह लोग मेरी शादी राहुल से इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं गोद ली हुई हूँ। और फिर अनूप के डाइवोर्स के लिए मुन्ना लाल 50 लाख रुपए दे देते हैं। तो यह सब बातें मिलकर कहीं न कहीं कोमल के दिमाग में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। उसको लगने लगा यह लोग अपने सगे बेटे के लिए तो इतनी बड़ी रकम देती है, लेकिन मेरे खुशी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। कोमल को राहुल को छोड़ना नहीं था और मुन्ना लाल की सारी प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। अब कोमल बिल्कुल अलग तरीके से सोचना शुरू कर देती है। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड या लवर राहुल से बात की, उसको पूरी बात बताई और कहा कि अगर यह सब ना रहेंगे तो सारा पैसा और प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम दोनों हमेशा साथ रह पाएंगे। राहुल भी इस प्लान में शामिल हो गया, लेकिन मुश्किल यहाँ यह थी कि राहुल की ड्यूटी इस वक्त मुंबई में थी, वह वहाँ पर पोस्टेड था। यहाँ कानपुर में उसका आना और फिर कोमल की मदद करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर कोमल ने राहुल से कहा कि वह अपने छोटे भाई रोहित से बात करे, और फिर राहुल ने अपने छोटे भाई रोहित से बात की। राहुल ने रोहित को प्रॉपर्टी और पैसे का लालच दिया और उसको इस प्लान में शामिल कर लिया। अब 4 जुलाई 2022 को कोमल ने सबके खाने के बाद जूस बनाया और उसमें ढेर सारी नींद की दवा डाल दी। वह जूस उसने अपने माँ बाप को पीने के लिए दिया और अनूप को भी उसने वह जूस पीने के लिए दिया। मुन्ना लाल और राजदेवी ने पूरा जूस पी लिया, जिससे वह गहरी नींद में सो गए। लेकिन अनूप को जब जूस का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसने थोड़ा सा ही जूस पिया और बाकी जूस गिलास में छोड़कर वह गहरी नींद में सो गया। अब राहुल का भाई रोहित 1:15 बजे के लगभग कोमल के घर पहुंचा। कोमल ने पहले से ही गेट खोल रखा था और कोमल ने ही एक तेज धार चाकू का इंतजाम भी पहले से कर रखा था। रोहित कोमल से मिला तो कोमल को लगा कि रोहित ने ड्रिंक किया हुआ है, लेकिन उसे इससे कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि उसे अपने काम से मतलब था। जब वह रोहित को लेकर ऊपर जाने लगी तो रोहित कोमल को कोमल के कमरे में लेकर चला गया और कहा कि पहले वह उसके साथ संबंध बनाएगा तभी उसका यह काम करेगा। अब कोमल बिल्कुल दुविधा में पड़ गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोमल को किसी भी हाल में मुन्ना लाल, अनूप और राजदेवी को खत्म करना था, तो वह रोहित के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो गई।
सेक्स करने के बाद कोमल और रोहित ऊपर कमरे में पहुँचे, जहाँ पर मुन्ना लाल और राजदेवी सो रहे थे। सबसे पहला बार रोहित ने मुन्ना लाल के गर्दन पर किया और जैसे ही उसने मुन्ना लाल के गर्दन पर तेज धार चाकू से वार किया, बहुत सारा ब्लड निकलने लगा और इतना सारा ब्लड देखकर राहुल का भाई रोहित बहुत घबरा गया और उसने राजदेवी को कत्ल करने से साफ इनकार कर दिया। फिर कोमल ने खुद चाकू अपने हाथ में लिया और राजदेवी की गर्दन को काट दी। फिर उसने इसी तरह से कई बार मुन्ना लाल और राजदेवी की गर्दन पर वार किए। जब उसे यकीन हो गया कि वह दोनों खत्म हो चुके हैं, तो राहुल का भाई रोहित और कोमल दोनों नीचे आए और अनूप के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। 2 बार दरवाजा नॉक करने के बाद अनूप की आवाज आई, लेकिन वह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक नहीं आया और न ही उसने दरवाजा खोला और फिर वह दोबारा सो गया। शायद उसको नींद की दवा का असर था। अनूप की आवाज जब कोमल और रोहित सुने तो रोहित बहुत डर गया और फिर उन्हें लगा कि शायद अनूप गहरी नींद में नहीं है और अगर वह अनूप के कमरे में गए तो कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए और आसानी से शायद वह अनूप को खत्म नहीं कर पाएंगे। कोमल ने तुरंत ही रोहित को वह चाकू एक थैले में डाल कर दिया और वहाँ से जाने के लिए कहा। रोहित वहाँ से चला गया। अब कोमल ने पहले अपने कपड़े बदले, उन कपड़ों को स्टोर रूम में छुपाया और खुद को क्लीन किया। उसके बाद 2:30 बजे के लगभग वह दोबारा अनूप के कमरे के दरवाजे तक आई और जोर जोर से चीखने और रोने का नाटक करते हुए अनूप के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। अनूप के जागने के बाद की सारी कहानी आप पहले ही सुन चुके हैं। थोड़ी सी लालच और प्यार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इस तरह के इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार किया। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वी आर होपिंग कि कोमल को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।